आप जब आते हो काम करके तो चाय पिलाता कौन है, फिर खाना बनाता कौन है, रात को दूध पिला करके बच्चों को सुलाता कौन है? साला सारा काम तो यही करनी। घर में कोई बीमार हो जाए तो सेवा कौन करेगा? अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी कौन करेगा? साला एक काम करते हो और घर के मुखिया बन के बैठे हो। एक दिन के लिए मैं सिर्फ एक दिन मांगता हूं आपसे, अगर अपने आप को मर्द कहते हो ना तो एक दिन, सिर्फ एक दिन एक काम करना। अब सुबह उठना, अपने बच्चे को उठाना, तैयार करना, नहलाना धुलाना, उसका टिफिन बनाना, उसको स्कूल भेजना, फिर चाय बनाना, अपनी पत्नी को पिलाना, फिर उसके लिए नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर घर की साफ सफाई करना, फिर कपड़े धो देना, फिर बर्तन साफ कर लेना, फिर जब बच्चा वापस आए उसको फिर पढ़ाने बैठ जाना, फिर उसको दूध चाय पिलाना, नाश्ता कराना, खाना खिलाना, घर तैयार करना और सो जाना। एक दिन करके देख लेना, बुखार नहीं आ जाए मेरा नाम। क्या होता है घर का हेड? हेड क्या होता है जी? माथा। अगर आप हेड हो ना तो ये महिलाएं घर की गर्दन है, जो उस माथे को किधर भी घुमा सकती है जब चाहे। पानी अपने बच्चों को ये सिक्योरिटी नहीं दे सका। उनके 2 बेटे थे, संपत्ति में 65 हजार करोड़ रुपए दिए। हमारे पास 65,000 छोड़ो, 1000 करोड़ हो तो हम सोचे कि साला 7 पुश्ते बैठ करके खाएगी। 65,000 करोड़ रुपए दोनों बच्चों को दिए। एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी आज दुनिया का बहुत बड़ा उद्योगपति है और वहीं अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो गया, फैक्ट्रियां भी मिला दी। एक ही जन्म में 65,000 करोड़ भी जीरो कर दिए और अब कोई तरीका नहीं है कि अगले महीने फिर इनकम आ जाएगी। क्या होता है, जो जो बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे हमारा टाइम भी ज्यादा लगने लग जाता है। अगर एक दुकान चला रहे हैं तो कम टाइम देना पड़ेगा, पर अगर 5 दुकान चलाएंगे तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी बड़ा काम करते हैं, एक होटल चला रहे हैं तो कम टाइम देना पड़ेगा, 5 होटलें होंगी तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। पर आरसीएम में मैंने देखा जो जितना बड़ा हो जाता है, जितनी बड़ी पिन आती है वो उतना ही फ्री हो जाता है यार। मैंने एक तस्वीर उन 3 सालों के रिसर्च के दौरान एक कोर लीडर की तस्वीर देखी, वो है आदरणीय राजाराम सहारण सर। और मैंने इनके फेसबुक चेक कर रहा था तो इनका फेसबुक देखा। इस तस्वीर में आप देखना मनी के साथ साथ टाइम फ्रीडम को भी ये अचीव कर चुके हैं। और फेसबुक पे मुझे नजर आया इस तस्वीर में वो रोम के अंदर है, रोम यानी कि इटली। इस तस्वीर के अंदर वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और पेरिस के टूर पर हैं। इस तस्वीर के अंदर वो लंदन के टूर पर हैं। इस तस्वीर के अंदर वो मॉन्टेरियल क्यूबेक के टूर पर हैं। इस तस्वीर के अंदर वो टोरंटो कनाडा के टूर पर हैं। साला घूमे ही जा रहे हैं, घूमे। तो फिर इतनी इनकम कहां से आ रही है? जो व्यक्ति घूमे ही जा रहा है। मैंने इनको फोन लगाया, हकीकत बोल रहा हूं, मैंने सर से परमिशन ली थी कि मैं सर आपकी कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं और आपके बारे में कुछ बात बोलता हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बोले नहीं, कोई आपत्ति नहीं है अभिषेक जी। मैंने इनसे सवाल पूछा, सर वो सवाल मेरे दिल में आज भी घुसा हुआ है। साला हम 1 लाख रुपए महीने के लिए संघर्ष करते हैं, 1 लाख रुपया कैसे भी इनकम आ जाए ये हमारी चाहत है, सपना है, संघर्ष हम उसके लिए करते हैं। और इनसे मैंने पूछा, सर आप इस बिजनेस को अब देखते नहीं है? एनिवर्सरी में कौन गया था दिल्ली? इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि या तो मैं आरसीएम के बड़े अपने फार्म हाउस पे होता हूं या विदेश में होता हूं, या इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं तो मंच पर होता हूं। बोला था कि नहीं बोला था? अब मैंने इनसे कहा, सर आप इसको फुल टाइम नहीं करते हैं, सेमिनार्स नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं? बोले यार अभिषेक जी मैंने करके देखा, जिस महीने मैं इस काम को कर लेता हूं तो 1 लाख 1.5 लाख का चेक ज्यादा आ जाता है और जिस महीने नहीं देखता हूं तो लाख कम आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी की तो मौज कर रहा हूं ना मैं। का आदमी बोल रहा है कि देखूंगा तो लाख ज्यादा आ जाएंगे, नहीं देखूंगा तो लाख कम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? उस दिन समझ में आ गया था कि मुझे भी अपने आप को इस लेवल पर लेके जाना है कि साला लाख कम भी आ जाए क्या फर्क, मैं तो फ्री हूं, पूरा महीना मौज कर रहा हूं। पूरे महीने काम करूंगा तो 25 लाख का चेक आएगा, नहीं करूंगा तो 24 का आएगा, पर मैं अपने आप को इतना फ्री कर सकता हूं कि पूरी दुनिया घूम करके आ सकता हूं। ये सपना लेकर के मैं यहां पर आया। पैसा मैंने कमा रखा है, पूरी दुनिया घूमने का पैसा मैंने कमा रखा है। 70 दिन का टूर बना के गए थे एक बार, ये 70 डेज का। मैंने कहा यार 70 दिन अगर मैं घूमने चला जाऊं तो मेरी फैक्ट्री के तो ताले लग जाएं। पर ये इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि आरसीएम से इन्होंने टाइम फ्रीडम को अचीव कर लिया। और वो टाइम फ्रीडम कमाने के लिए मैं आरसीएम कर रहा हूं साथियों, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है जी? मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं पैसा कमाने के लिए इस काम में नहीं हूं, पर इस टाइम फ्रीडम को कमाने के लिए, राजाराम सर जैसी जिंदगी जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस आरसीएम को कर रहा हूं साथियों। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके बच्चों को वो सिक्योरिटी दे नहीं सकती जो आरसीएम दे सकता है। अगर आप 1 करोड़ का बीमा मेरा है और मुझे कुछ हो भी जाए तो इंश्योरेंस कंपनी कितनी बार देगी 1 करोड़ रुपया मेरे परिवार को? 1 बार, है ना? वहीं आरसीएम जन्मों तक ये इनकम देता है। और कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी वो इंडस्ट्री, मेरा वो बिजनेस हर महीने मेरे घर पे पैसा नहीं भेजेगा। मेरे घर से कोई व्यक्ति जाकर के उस बिजनेस और इंडस्ट्री को संभालेगा तो वो मेरे घर पे पैसा भेजेगा। बात समझ में आ रही है जी? और पॉलिटिक्स, जरूरी नहीं है कि मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी,
मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। संघर्ष किए जा रहे हैं, पर बन पा रहे हैं क्या? नहीं बन पा रहे ना, तो कोई गारंटी नहीं है, कहीं सिक्योरिटी नहीं है। पर यहां पर एक बात पक्की है कि अगर मेरे पापा रूबी थे तो मैं रूबी बनूंगा, वो सफायर है तो मैं सफायर बनूंगा, और वो डायमंड है तो साला मुझे डायमंड की इनकम, और मेरे बाद मेरे बच्चों को भी आएगी। इतना शानदार सिक्योरिटी आपको देता है। गवर्नमेंट जॉब भी कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप आईएएस हैं, आप कलेक्टर हैं, आपका बच्चा भी कलेक्टर थोड़ी ना बनेगा, नहीं बन पाएगा। और वहीं आरसीएम के स्टार डायमंड मिस्टर रवि शर्मा सर, इनके पिता की जब मृत्यु हुई, ये विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जिंदगी में कभी कोई प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार, कुछ फंक्शन इन्होंने शायद हो सकता है 2-4 अटेंड किए हो, पर आरसीएम को नहीं जानते थे। और जिस दिन इनकी पिताजी की मृत्यु हुई, उस दिन से इनको 30 लाख रुपए महीने की इनकम आती है साथियों। जब पावर समझ में आई तो आरसीएम को करना शुरू किया, और जब खुद ने भी करना शुरू किया, खुद की भी ताकत लगा दी, तो वो इनकम बढ़कर के आज 50 लाख रुपए महीने की हो गई। उस 50 लाख रुपए से इन्होंने सोना खरीदा, सोने की रेट आज 1 लाख रुपए हो गई कि नहीं हो गई? जब इतनी कीमतें बढ़ गई तो उन्होंने सोचा यार इस सोने को बेच देता हूं, कितना मुनाफा मिलेगा। जैसे ही घर की अलमारी खोली तो देखा सोना गायब, सोना चोरी। पूरा 50 लाख रुपए हो गया जीरो। पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर अगले महीने उस 50 लाख रुपए से एक खरीदा प्लॉट पे निकला साला किसी पहलवान का कब्जा, पेपर निकले सारे फर्जी, फिर 50 लाख रुपए हो गए। फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले महीने फिर 50 लाख का आएगा। फिर 50 लाख रुपए को लगा दिए शेयर मार्केट में, जिस कंपनी में लगाए उस कंपनी के शेयर हो गए डाउन, फिर 50 लाख रुपए हो गया जीरो। अरे पर आपने काम ही ऐसा किया, आपकी औलाद कितनी बार जीरो करे साला हर महीने उसको चेक आएगा। ऐसी सिक्योरिटी में अपने बच्चों को देकर के जाना चाहता हूं, और इसलिए मैं आरसीएम कर रहा हूं। उनके 2 बेटे थे, संपत्ति में 65 हजार करोड़ रुपए दिए। हमारे पास 65,000 छोड़ो, 1000 करोड़ हो तो हम सोचे कि साला 7 पुश्ते बैठ करके खाएगी। 65,000 करोड़ रुपए दोनों बच्चों को दिए। एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी आज दुनिया का बहुत बड़ा उद्योगपति है, और वहीं अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गया, फैक्ट्रियां भी नीलाम हो गई। एक ही जन्म में 65,000 करोड़ भी जीरो कर दिए, और अब कोई तरीका नहीं है कि अगले महीने फिर इनकम आ जाएगी। पर आपके बच्चों को अगर आरसीएम कर लिया तो अगले महीने इनकम आएगी। बात है अब तीसरा मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है महिला सशक्तिकरण। क्या है जी? और यहां मैं थोड़ा सा विरोधाभासी हूं, यार इन महिलाओं को हम कैसे सशक्त बनाएं? ये तो हमसे ज्यादा पहले ही सशक्त है कि नहीं है? नहीं है? अच्छा चलो, क्यों हम तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है। कौन सा देश है जी? यहां हम सोचते हैं घर का मुखिया, घर का हेड कौन होता है जी? पुरुष। क्या होता है घर का हेड? हेड क्या होता है जी? माथा। अगर आप हेड हो ना तो ये महिलाएं घर की गर्दन है, जो उस माथे को किधर भी घुमा सकती है जब चाहे। आप महिलाओं को कमजोर समझने की गलती मत करना। मात्र ये प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास, और ये ऐसा शानदार सुरक्षित मंच उन्हें मिला है आरसीएम के माध्यम से। और 2 साल पहले विधिवत मैं समझता हूं कि जब से 1 PM का मंच आया, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और 1 साल उस मंच को हुए, तब 1 ही साल बाद जो कमाल इस पुरुषों ने इस अभियान में 10 साल में भी नहीं किया था, अगले 1 साल में वो महिलाएं भारत के उस इंदिरा गांधी स्टेडियम के मंच पर पहुंच गई, जहां 25,000 लोग उनके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये सभी महिलाएं यार अपने दम पर ये इस अभियान में काम कर रही हैं। आज इनके भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लोग इनकी भी मीटिंग सुनने आते हैं। और ये कोई महिलाएं ऐसी नहीं हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा कुछ जानती थी। ये भी घरेलू महिलाएं थी, जो घर का कामकाज कर रही थी, चूल्हा चौका कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आप ही की बेटी हैं, आप ही के यहीं से हैं। आप इन बात को गहराई से समझें। और इन्हीं में से एक महिला की मैं आज आपको उदाहरण के तौर पर बात करना चाहता हूं कि ये एक साधारण सी दिखने वाली महिला, घरेलू कामकाजी महिला, इन्होंने आरसीएम के माध्यम से अपने आप को इतना डेवलप, इतना विकसित कर लिया कि इनकी 1 महीने की इनकम आती है 3.5 लाख रुपए महीना। यार सुन के मर्दों को कुछ झंझनाहट नहीं होती है अंदर से कि 3.5 लाख रुपए महीना अगर कोई महिला इस अभियान के माध्यम से ले सकती है, तो हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी है यार?
इस महिला ने अपने पति को 25वीं वर्षगांठ पर 25 लाख रुपए की कार गिफ्ट कर दी यार। अच्छा, फिर भी एक बात बताता हूं, आपको क्या लगता है ये जो इन कोर्ट के अंदर ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिलाएं आज इस मंच पर, इस मुकाम पर जो पहुंची हैं, इन्होंने क्या घर का कामकाज करना बंद कर दिया क्या? अभी भी कर रहे हो? अपने आप को घर का हेड समझते हो। केवल एक काम इसलिए आप हेड कहलाते हो क्योंकि एक काम आप करते हो, वो काम है पैसा कमाना, और पैसा कमा करके कुछ सामान घर पे आप पहुंचा देते हो। घर, गाड़ी, बंगला जो भी आप दिलाते हो वो पैसा कमाने के माध्यम से दिलाते हो। वो एक काम ये नहीं कर रही थी, बाकी सारे काम कौन कर रहा था? ये महिलाएं। घर में खाना कौन बनाता है जी? कि बच्चों को कौन तैयार करता है? उनको स्कूल कौन भेजता है? उसका टिफिन कौन बनाता है? आपका खाना कौन बनाता है? आपको चाय कौन पिलाता है? घर का झाड़ू पोछा कौन करता है? कपड़े कौन धोता है? बच्चों को शाम को सुलाता कौन है? आप जब आते हो काम करके तो चाय पिलाता कौन है? फिर खाना बनाता कौन है? रात को दूध पिला करके बच्चों को सुलाता कौन है? साला सारा काम तो यही कर रही। घर में कोई बीमार हो जाए तो सेवा कौन करेगा? अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी कौन करेगा? साला एक काम करते हो और घर के मुखिया बन के बैठे हो। एक दिन के लिए, मैं सिर्फ एक दिन मांगता हूं आपसे, अगर अपने आप को मर्द कहते हो ना, तो एक दिन, सिर्फ एक दिन एक काम करना। अब सुबह उठना, अपने बच्चे को उठाना, तैयार करना, निलाना धुलाना, उसका टिफिन बनाना, उसको स्कूल भेजना, फिर चाय बनाना, अपनी पत्नी को पिलाना, फिर उसके लिए नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर घर की साफ सफाई करना, फिर कपड़े धो देना, फिर बर्तन साफ कर लेना, फिर जब बच्चा वापस आए उसको फिर पढ़ाने बैठ जाना, फिर उसको दूध चाय पिलाना, नाश्ता कराना, खाना खिलाना, घर तैयार करना और सो जाना। एक दिन करके देख लेना, बुखार नहीं आ जाए मेरा नाम बदल देना। एक दिन आप इनका काम नहीं कर सकते, और आपका काम जिसके चक्कर में आप अपने आप को घर का हेड बोलते हैं, वो काम ये आसानी से कर रही है, और वो कोई सा भी काम इन्होंने छोड़ा नहीं जो वो पहले से कर रही थी। ये इतनी सशक्त हैं कि ये खुद के काम के साथ साथ आपका काम कर सकती है। शायद हम कमजोर हैं जो अपने काम के साथ साथ इनका काम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये महिलाएं जो लाखों रुपए महीना आज इस आरसीएम के माध्यम से कमा रही हैं, ये हम सबके घरों में मौजूद हैं। बस हमने इनको घर की चार दीवारी में पैक कर रखा है, हमने इनको चूल्हा चौका संभला रखा है, हमने इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया। आप अपने घर की महिलाओं को 1 PM के प्रोग्राम में लेकर के आए, इस तरह के सेमिनार में लेकर के आए, और वो आपको आपके साथ एडिशन करती है आपकी लाइफ में। आप पुरुष हो, एक महिला से जब शादी करके आते हो तो एक और एक मिलकर 11 बनाते हो, और ये महिला हैं, आप सिर्फ 10 की संख्या बढ़ाते हो, और ये एक बच्चे को जन्म देके उस 11 को 111 बनाती है, ये 100 की संख्या बनाती है। ये वो महिला है जो एक बच्चे को जब जन्म देती है ना, वो काम भगवान आपको भी दे सकता था, वो भगवान है, वो चाहता तो बच्चा पुरुषों से पैदा करवा देता, पर इनको वो काम किस लिए दिया उसने? इसलिए दिया क्योंकि आप में उतनी ताकत नहीं है। क्योंकि एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसे इतना दर्द होता है कि आपकी 20 हड्डियां एक साथ फ्रैक्चर कर दी जाए। उसे इतना दर्द होता है कि आपका ये नीचे वाला होठ खींच करके आपके माथे के पीछे ले जाया जाए। इतना पेन होता है जब उसने आपको जन्म दिया था। और आज तक चेक करो, इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग चेक करो, आपके खानदान में, रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, गली में, शहर में किसी महिला को अटैक आया क्या? पुरुषों को बोलो, पुरुषों को, महिलाओं को नहीं याद आ रहा? इतनों में से, अरे इनका दिल है ही इतना मजबूत कि ये बड़े से बड़े दर्द को झेल जाती है। पुरुषों को अगर ये जनसंख्या बढ़ाने का काम अगर भगवान ने आपको दिया होता तो उस लेबर रूम में पहुंचते जरूर एक बच्चे को जन्म देने के लिए, पर अंदर से हार्ट अटैक होकर के बाहर निकलते और साला जनसंख्या वहीं फुल स्टॉप लग जाता। तो ये पहले से सशक्त हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, हमने इनको केवल एक प्लेटफॉर्म देना है। और मेरी गारंटी है, ये आप अगर अपनी जिंदगी के सपने देखते हैं तो उस सपनों को कई गुना स्पीड से पूरा करने का कोई काम कर सकती है तो ये महिलाएं।